हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 12C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है। देखो, एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। मतलब एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं उसके लिए कंचों से भरा जाता है जिन कंचों का व्यास कितना है, प्रत्येक कंचे का 0.5। और यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 भाग या फिर स्थान भरा नहीं जा सकता। कंचों से भरेंगे तो जाहिर सी बात है स्थान कुछ ना कुछ तो खाली रह ही जाएगा। तो इस तरह से आपका 1/8 स्थान उसमें कंचों में खाली रह जाता है, बाकी भाग कंचों से भर जाता है। तो आपको कंचों की संख्या बतानी है, आखिर घन में कितने कंचे समावेशित हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम घनाकार पात्र का आयतन निकाल लेंगे, बाकी प्रत्येक कंचे का आयतन निकाल लेंगे और 1/8 भाग खाली मतलब छूट जाता है, इसलिए हम कुल घन के आयतन में से 1/8 भाग लेस कर देंगे। तब हम कुल आयतन के लिए कंचे, मान लीजिए कंचे n है, तब n इक्वल टू कुल आयतन बटे एक कंचे का आयतन से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं। घन की भुजा यहां पर दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। घन का आयतन भुजा का क्यूब, कितना आयतन होता है घन का, भुजा का क्यूब। तो इस तरह से भुजा आपकी है यहां पर 22, तो 22 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 22 इंटू 22। तो इस तरह से ये आपका आ जाता है 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 और 4 48। फिर से 22 से कर देंगे, 22 चौक 88 का 8, हां से लगा 8 और 22 अट्ठे 176, 176 और 8 जुड़ जाएंगे इसमें, 14 का 4, हां से लगा 1, 8 और 1 184, 184 का 4, हां से लगे 18। तो 22 चौक 88, 16 का 6, हां से लगा 1, 9 और 1 10, 106। इस तरह से ये आपका आ गया 10,648। एक बार चेक कर लेते हैं। 10,648 ही आएगा आपका। ये हो गया आपका 10,648 घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब कंचे के लिए, और हाँ 1/8 भाग वो बता रहे हैं खाली रह जाता है। ठीक है, 1/8 भाग खाली रह जाता है, लिख दो। चूंकि 1/8 भाग खाली रह जाता है, तब भरे जा सकने वाले कंचों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन, उपयुक्त स्थान का आयतन निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुल आयतन में से हम, कुल आयतन है आपका 10,648, इसमें से लेस करेंगे 1/8 और गुणा में 10,648 को। ठीक है, तो इस तरह 10,648 तो आपका ऐसे ही रहा। तो 8 से भाग कर सकते हैं इसे, हम देखते हैं।
8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16 कर सकते हैं, कर दो। तो 8 एकम 8 बच गए 2 हो गए 26। तो 26 के लिए कर सकते हैं 8 तियां 24, 24 बच गए 2 हो गए 24। तो कर दिया हमने 8 एकम 8 बच गए 2 हो गए 26, 8 तियां 24, 26 में से 24 गए 2 बचे हो गए 24, 8 तियां 24 और 8 एकम 8, इसमें से इसे लेस करेंगे तो इस तरह से आपका 8 में से 1 गया तो आपका 7 बचेगा, और 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और इधर 10 में से 1 गया 9 बचेगा। तो इसे देख लेते हैं, 8 में से 1 गया 7 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, और 10 में से 1 गया 9 बचा। ठीक, 9317 घन सेंटीमीटर उपयुक्त आयतन निकल आया जिस भाग में कंचे भरे जाने हैं। ठीक है, अब लिख लो प्रत्येक कंचे का व्यास प्रत्येक कंचे का व्यास, आपका जो व्यास आप जानती हैं 2r होता है, तो 2r इक्वल टू कितना है आपका 0.5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप यहां त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या r होती है, ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा तो 0.5 अपॉन में 2 इस तरह से, या फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटा दो तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर 5 बटा, क्योंकि पॉइंट के बाद अब 0 रह गया, उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, पॉइंट तो हट ही गया वहां, तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको भी भाग कर दें तो आप सीधी सीधी लिख सकते हैं 5 में 5 5 चौक 20, 1/4 त्रिज्या जो आ गई कुल मिलाकर 1/4 सेंटीमीटर। अब कंचे का आयतन निकाल लो, प्रत्येक कंचे का आयतन, प्रत्येक कंचे का आयतन बराबर में, कंचा आप जानते हैं गोलाकार होता है तो गोले का आयतन निकाल लेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 तो आपका ऐसे ही रहा, पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 22/7 होता है, और r का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना है आपका 1/4, 1/4 क्यूब होता है, तो 1/4 को 3 बार लिख लेंगे, 1/4 इंटू 1/4 3 बार लिख लिया क्योंकि यहाँ क्यूब था इसका। ठीक है, अब इस तरह से आप इसे डिवाइडेशन कर सकते हैं, फिर से 4 से 4 को खल्लास कर दिया आपने भाग में, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो ओनली रिमेन हियर 1/3 इंटू 22, और यहाँ 7 रह गए आपके, और यहाँ 4 एकम 4 4 एकम 4 रहा, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 इंटू 1/4 इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग कर लेंगे इससे और इसमें। ठीक है, तो आपका 1/3 तो ऐसे रहा, ठीक है, इंटू 2 एकम 2 2 एकम 2 बटा 7 है आपका, इंटू 1, और उसको भी 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4, 1/4 ये चल रहा है आपका साथ में। अब किसी को काट नहीं सकते तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो 11 11 11 11 11 एकम 11 रहा, और नीचे हम कर सकते हैं इसको 7 की 21 21 चौक 84 84 दूनी 168, 7 की 21 21 चौक 84 84 दूनी 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, ठीक है 168 आया। अब ये 168 हो गया, अब 168 से डिवाइड करेंगे इसे,
या फिर ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इसको 1 सेंटीमीटर मान लो, ये प्रत्येक कंचे का आपका आयतन निकल आया। ठीक है, अब थोड़ा यहां मान लो, माना आपका जो खोखला घन है उसमें घन में n कंचे डाले जाते हैं, n कंचे समावेशित हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, तब n इक्वल टू समावेशित होने वाले कंचों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन, उपयुक्त स्थान का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। तो n इक्वल टू, देखो कुल समावेत होने वाले कंचों के लिए उपयुक्त आयतन क्या निकला था हमारा, वो हमारा निकला था 9370 है, 9370 है। अब बटे एक कंचे का आयतन जो हमारा निकला, क्या निकला, 11/168। अब ये 168 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आपका 9370 है, इंटू में 168 आ गया आपका, है ना, और अपॉन में क्या आ गया आपका 11 है। अब 11 से डिवाइड करके देखेंगे, किसी को कर सकते हैं क्या, 11 8 88, यहां बच गए 5, हो गए 51, 11 चौक 44, 44 6 और 1 7, 11 से 77। इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं डिवाइड। तो n इक्वल टू, इसको डिवाइड किया, 11 8 88, बच गए इधर 5, हो गए 51, 11 चौक 44, 6 उधर बचे, एक ये 7 हो गए 77, हो गए 11 7 77, और ये आपके 168 है बटे 11, नहीं 11 तो हो ही गया, 11 के 11 रह गया, तो 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार हम, हमारी जो संख्या है वो है 847 और 168, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 का 6, यहां से लगे 5, और 8 चौक 32, 32 और 5 37 का 7, यहां से लगे 3, 8 8 64, 64 और 3 67, फिर से मल्टीप्लाई, 6 7 42 का 2, यहां से लगे 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 का 8, यहां से लगे 2, 6 8 48, 48 और 2 50, 7 4 8, 6 7 और 2 9, और इधर आपका 15 15 और 7 22 का 2, यहां से लगे 2, 6 4 10, 2 12 का 2, यहां से लगा 1, 8 5 13 और 1 14, 14,000 का इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,42,296, 1,42,296 कंची, मतलब उस जो घनाकार मतलब घन पात्र है घन, उसमें कितने आ जाएंगे कंचे, 1,42,296। ठीक है, तो लिख देंगे अतः घन में कुल 1,42,296 कंचे समावेशित
हो सकते हैं। ठीक है, इतने कंचे आ जाएंगे आपके, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। हाँ, क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, जिसमें बताया गया है कोई मिस्त्री है जो ईंटों से विमाओं जैसे भी इतनी इतनी और इतनी अर्थात 270 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है। तो क्या है, इनमें प्रत्येक ईंट की माप जो है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 8.75 सेंटीमीटर है ईंट की माप। तो कह रहे हैं यदि यह मान लिया जाता है कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या बतानी है। तो देखो, दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगी, ये चीज हम जैसा कि अभी फर्स्ट सवाल मैंने करवाया था, सेम उसके अकॉर्डिंग ही होगा ये। उसमें भी 1/8 भाग खाली रह जाता था, इसलिए इसमें भी 1/8 भाग मसाले से बना हुआ है। इसलिए दीवार का कुल आयतन जितना है उसमें से 1/8 भाग आप लेस कर देंगे, तो जो शेष आयतन बचा है, जाहिर सी बात है उसी आयतन में ही ईंटें लगी हैं। तो एक ईंट का आयतन ये दे रखा है, तो इस ईंट के आयतन से आप उसको भाग कर देंगे और ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो लिख दो, देखो दीवार की भुजाएं सभी दे रखी है, तो दीवार का आयतन निकाल लेंगे। लिखो, दीवार का आयतन समस्त भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दें, जितनी भी भुजाएं दे रखी हैं आपको इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, पहले 35 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सात से करेंगे 0 हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5, यहां से लगे 3, 7 21, 21 और 3 24। फिर से देख लेते हैं, 0 हो गया, 7 पंजे 35 का 5, यहां से लगे 3, 7 21, 21 और 3 24। फिर से देख लेते हैं, 0 हो गया, ये 2 पंजे 10 का 0, यहां से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 0 0 5 और 4 9, 94,500 आ गया ये आपका, 94,500 आ गया और मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये 0 आ जाएंगे ऐसे ही, 2 0 बढ़ा लिए हमने, करो। तो इस तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते हैं 2 0 ऐसे लिख लेंगे। अब इसका इसमें कर रहे हैं 0 0, 3 पंजे 15 का 5 लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, यहां से लगा 1, 3 ने 27 और 1 28। कैसे देख लेते हैं, 2 0 आ गए आपके, ये 0 हो गया, इससे 0 हो गया, 3 पंजे 15 का 5, यहां से लगा 1, 3 चौक 12 1 13 का 3, यहां से लगा 1, 3 ने 27 और 1 28। इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो अब घन सेंटीमीटर ये दीवार का आयतन आ गया, इसका 1/8 भाग खाली रह जाता है। तो दो, चूंकि 1/8 भाग मसाले से बना है, मसाले से बना है, तब दीवार में लगी ईंटों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन बराबर में कुल ये लिख लो पहले, 28 35
और 4 टाइम 0, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे कितना, 1/8 भाग, 1/8, 28, 35 और 4 टाइम 0। 8 से डिवाइड करके देखेंगे, होता है नहीं। 8 3 24, बच गए 4, हो गए 43, 8 5 40, बच गए 3, हो गए 35, 8 चौक 32, बच गए 3, हो गए 30, 8 3 24, 6 बच गए, हो गए 60, 8 7 56, 4 बच गए, 8 में 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये से लिख लिया। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 3 24, बच गए 4, हो गए 43, तो 8 पंजे 40, 3 बच गए, हो गए 35, 8 चौक 32, फिर से 3 बच गए, हो गए 30, 8 3 24, बच गए 60, हो गए 60 हो गए, मतलब यहाँ से किया था। 8 3 24, बच गए 4, हो गए 43, 8 5 40, 3 हो गए 35, 8 चौक 32, बच गए 3, हो गए 30, 8 3 24, बच गए 6, हो गए 60, 8 7 56, बच गए 4, हो गए 40, 8 5 40 और 0 आ गए, ठीक है। इस तरह अब इसे लेस करेंगे, 0 को 0 में से लेस करेंगे तो 0 बचा, इधर से ढाई ले ली, इधर हो गए 10, 10 में से 5 लेस किया 5, या 9, 9 में से 7 लेस किया 2, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 3 लेस किया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 लेस किया 0, यहाँ 3 है, इधर से ढाई ले ली 13 हो गए, 13 में से 5 गए 8 बचे, और इधर रह गए 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, और 2 का 2 ही 2 रह गया। ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर। उपयुक्त स्थान का आयतन आ गया, जो दीवार में लगी ईंटों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब प्रत्येक ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट का आयतन इक्वल टू ईंटों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन, ईंटों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक, अरे गड़बड़ कर दिया ये तो। प्रत्येक ईंट का आयतन निकालना है तो ये फॉर्मूला भी नहीं आएगा। प्रत्येक ईंट का आयतन निकालना है तो ईंटों की विमाएं यहाँ पर दे रखी हैं, तो लिख लेंगे 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। तो इस तरह इनका मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मोबाइल का सहारा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये है आपका 22.5, 0 लगा लो, और उसके बाद में है 11.25। तो इसका कर लेते हैं, जीरो हो गया। अब 55 25 का 5 लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, वहां से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 0, 2 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 0 हो गया, 5 2 2।
22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75, ये आ गया आपका 2214.84375, ठीक है। इस तरह घन सेंटीमीटर। एक ईंट का आयतन निकला आया। अब लिखेंगे दीवार में लगी कुल ईंटों का आयतन। बराबर में ईंटों के लिए स्थान का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन। तो ईंटों के लिए उपयुक्त स्थान का आयतन कितना निकला है? 24 और एक ईंट का आयतन निकला आपका 2214.84375। ये आपका आ गया 11,200, मतलब 11,200 ईंटें हैं। इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है? ये वाला सेकंड नंबर 11,200 ईंटें। अतः दीवार में कुल 11,200 ईंटें हैं और विकल्प कौन सा? ये 2, 11,200 सही है, ठीक है।